हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं क्लास 10th गणित का मॉडल पेपर कैसे आएगा। इसमें से कुछ मोस्ट क्वेश्चन है जो कि हम उसे देखेंगे और आप लोग देख के समझिएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। फिर इसका जो लंबे सवाल होंगे उसे हम वीडियो में बनाएंगे। अभी हम देखेंगे शॉर्ट और उसका क्वेश्चन बन जाएगा तो ठीक है, कर सकते। चलिए देखते शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं क्या क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत है, क्लास 10th का है, गणित का है, मैथमेटिक्स। और ये टाइम और 100 मार्क्स ये हमें वैल्यू नहीं देता, हमें ये वैल्यू देता है कि हमें इसमें सवाल कितने मोस्ट हैं। ये सभी प्रश्न निवार ये निर्देश दिए रहते हैं, वशिष्ठ प्रश्न। फिर ये क्या है कि ये बदल चुके हैं, लेकिन अभी जो सवाल आएंगे वो सेम रहते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सभी एक एक मार्क्स के हैं। 96 और 404 का HCF होगा। एलसीएम और HCF हमें ज्ञात करना होता है। इसको ज्ञात करने के लिए हम जैसे कि 96 का एलसीएम लेंगे, 2 से कटेगा 4 आएगा, फिर ये 8 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 आएगा 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, इस तरीके से कटेंगे। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। और जैसे कि 404 है, इसको भी हम काटेंगे। तो 4 कम नहीं, 2 2 0 2, फिर 2 1 0 1, फिर ये 100, मतलब 2 2 4 और 2 2 4 दोनों से हम ले लिए। इस तरीके से हमें आंसर जो मिला हुआ है वो 4 इसका सही आंसर है। ये भी लिखा है द HCF ऑफ 96 और 404 96 404। दूसरा सवाल, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा। अल्फ़ा और गुणे बीटा क्या होगा, ये हमें यहाँ पास चेक करना है। तो जैसे कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। C होता है अचर पद, ये होता है x² का गुणांक। इस तरीके से हम हिंदी में अगर रहेगा कि इतने का मान होगा, अगर यहाँ लिखा रहेगा अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, या फिर C/A रहेगा तो दोनों सेम है। बस ये हिंदी से लिखा हुआ है, वो इंग्लिश से लिखा हुआ है। इस तरीके से हम इसके आगे सवाल और देखते रहेंगे। यहाँ पास है बहुपद x² - 3 के शून्यंक होंगे। इसके हमें शून्यंक ज्ञात करना है। तो ये इधर सबसे पहले 0 का करेंगे जो कि फार्मूले से होता है, लेकिन हम यहाँ ऐसे ही बता देते हैं। x² - 3 है इक्वल टू 0 होगा, तो ये उधर बराबर जाएगा, -3 हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा। तो रूट से जब निकलेगा तो प्लस माइनस इस तरीके से, मतलब यहाँ पास इसका आंसर सही है। अगर ना समझ आएगा कमेंट बताइएगा, हम उसको रफ में या फिर बोर्ड में समझेंगे, जिससे कि आसानी समझ में आएगी। यहाँ पास उत्तर ना आएगा। क्या लिखा है कि जब ये ए बटे ए 2b/b और ये होता है तो निकाय का कौन सा होता है, का कोई हल नहीं होता है। और जब 2 हल होते हैं तो 2 ही रहता है। अनंत हल में तीनों बराबर होते हैं। और ये अद्वितीय हल, ये भी आप लोग देख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 रेखाएं हैं। तो ये प्रतिच्छेद रेखा है। इस तरीके से हम रिक्त स्थान देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क्या लिखा है, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c में कोई वास्तविक मूल नहीं होता तो जो d है विविधकर d छोटा होता 0 से। समीकरण इतने का विविधकर d = 0 है। समांतर श्रेणी इतने में सर्वांतर -1 है। ये कैसे है, ये लंबे हो जाएंगे, इसको हम वीडियो में देखेंगे जब दूसरा आएगा पार्ट इसका। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता 1 है। कोण डिग्री वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र इतना होता है। निम्नलिखित में सत्य सत्य जान, ये जैसे कि यहाँ पास अगर ये सवाल दूसरा भी आता है तो इस तरीके से आएंगे। और इसमें से कुछ मोस्ट हैं जो कि आएंगे ही आएंगे पेपर में 2-4। वृत्त के केंद्र में जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो सही है, वृत्त के केंद्र पर जीवा, जैसे वृत्त होता है जीवा लग जाती है तो जीवा को समद्विभाग में वो करता है।
विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। सभी वर्ग समरूप होते हैं तो सत्य है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना है इतना तो शीर्ष होगा, सही है। फिर क्या लिखा है, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं तो सत्य है। देखी गई वस्तु उन्नयन कोण की दृष्टि पर क्षैतिज गुण से बना होगा कोण, जबकि तो ये सत्य है। इस तरीके से लिखा है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 1 2 3 4 5 का समांतर मध्य क्या है तो 3 है। यहाँ पास तो मध्य निकालने की विधि दूसरी होती, लेकिन यहाँ पास हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये 2 ये तो 5 में मध्य ये है, मतलब अगर नहीं आ रहा तो फिर समझ सकते हैं कैसे कि तुक्का मार के। माध्यिक का सूत्र तो ये सूत्र लिखा है L+N/2 - C इंटू एफ और अपान भी एफ है इंटू एक्स है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान होगा 1 होगा। शंकु के छिन्नक का सूत्र इसका सूत्र लिखा हुआ है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो 2 हो सकती है। अब हम देखेंगे जोड़ी मिलाना। ये जोड़ी है, हम डायरेक्ट इसका आंसर के साथ देखते हैं जिससे कि हमें समझ में आएगा और हमारा टाइम भी बचेगा। यहाँ पास हल किया गया है। लिखा हुआ है ये स्तर 1 कॉलम, स्तर बी कॉलम 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, जैसा कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। tan 60 का मान इतना और ये इतना होता है। इस तरीके से जो फार्मूले होते हैं ये cot tan वाले के मैट्रिक्स, इसमें से हमारा जोड़ी बनता है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि यहाँ पास लिखा हुआ है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो हम इसका करा देंगे दूसरी तरीके से, जैसे कि इसको सॉल्व करके यहाँ पास से इसको हम समझा देते हैं, फिर इसका सवाल दिखा देंगे। जैसा कि क्या लिखा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM में जांच करना, जो कि 2 अंक का सवाल रहता है। यहाँ पास देखते हैं अगर बन जाएगा। जैसे कि 6 लिखा है तो 6 था, यहाँ पास हमें पता है कि आप लोगों को किस तरीके से करना है और याद भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे आया ये हमें ज़रूरी रहता है समझना। तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे, आंसर हमें यही लाना है। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, इस तरीके से ये 2 और 3 बना तो 2 3 लिखा है। और जैसा कि 20 है तो 20 है। सबसे पहले हमें 2 कम से कम संख्या से काटना होता है, तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 0 2 5 10 5 एक कम 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 5। और HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। HCF का हमें क्या मतलब है, जो दोनों में हो। तो HCF क्या है कि दोनों में है। अभी जैसा कि जो मैं किया था 6 में, तो यहाँ पास दोनों में था। HCF का मतलब ही है कि जो दोनों में हो, तो यहाँ पास 2 और 2 दोनों में है, ये दोनों। तो इस तरीके से HCF 2 आ गया। LCM का मतलब होता है कि जो दोनों में है उसे एक बार हम लेंगे और जो सब एक एक बचे हुए हैं तो हम उनको एक एक बार रख लेंगे, जैसा कि यहाँ पास यही किया हुआ है। इन दोनों को HCF लगा दिया है और LCM में इन दोनों की जगह पे जैसे कि यहाँ पास 1 2 कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पास 3 2 है और 3 5 है, लेकिन यहाँ पास 1 2 कम है। कम इसलिए है क्योंकि HCF का मतलब जो दोनों में होता है उसको एक बार लिख दिया है और एक बचा हुआ ये ले लिया है और 3 और 5 लेके गुणा कर दिया है। और अगर गुणा करना नहीं आता तो उसको भी हम यहाँ पास समझा देते हैं गुणा कैसे करना है। जैसे गुणा करते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 4 आया, फिर जो 4 आया उसका आगे गुणा करेंगे 3 से, तो 4 तिहाई 12, अब 12 गुणे 5, इस तरीके से 12 पंचे 60। ये गुणा करने की गुणन इसमें ट्रिक है, ये नहीं कि जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 6 दूनी सही से नहीं, जैसे 2 दूनी 4 4 दूनी 4 थे 12, फिर जो आएगा उसमें अगला, फिर जो अगला, इस तरीके से यहाँ पास गुणा करते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है कि इसका ये 60 × 2 इस तरीके से निकाल दिया है।
फिर इसका लिखा है ये संख्या 6, 72 और 10 का भाज्य गुणनफल ऐसे आप जाती है। यहाँ पास इसको भी देख लेते हैं, क्या है कि ये सरल है, छोटे लग रहे हैं। क्या लिखा है 6, 72, 120, 6 का तो 2 से 3, 3 से 1 तो ये आ गया। इसी तरीके से 120 का करेंगे तो इतने सारे आएंगे, फिर 72 का करेंगे। इस तरीके से यहाँ पास गुणन मतलब एलसीएम हम कर चुके हैं। HCF ज्ञात करने के लिए बोला है जो दोनों में हो। यहाँ पास दोनों में कौन कौन है, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पास तीनों में जो है तो ये है, और तीनों में फिर 3 भी है, ये देख सकते हैं। तो तीनों में 2 है, 2 रख लिए हैं, तीनों में 3 है तो 3 रख लिए। इस तरीके से 6 आ गया। और एलसीएम का मतलब ये 2 एक लिखें, एक बार लिखेंगे, 3 है तो एक बार लिखेंगे, फिर ये तो इस तरीके से गुणा करने पर आ गया। तो इसका हम अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं कुछ जल्दी से। ये है, अगर बन जाता है तो करिएगा। इसका हमारा वीडियो जल्द आएगा, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसका जल्द हमारा दूसरा वीडियो आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिएगा।